नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपका जो है कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र का 3 नवंबर को पेपर है। तो दोस्तों, आपके जो पेपर के को ध्यान में रखते हुए एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है। दोस्तों, ये भौतिक शास्त्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और दोस्तों वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को देखते हैं। ये दोस्तों 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के सभी प्रश्नों का संकलन है। और दोस्तों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भौतिक शास्त्र के। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, 2 अंक का प्रश्न है कक्षा 12वीं का। पहला प्रश्न है दोस्तों, मूल आवेश किसे कहते हैं। पूछा गया दोस्तों, मूल आवेश किसे कहते हैं और इसका जो है मान कितना होता है। तो दोस्तों, मूल आवेश होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को दोस्तों मूल आवेश कहते हैं। इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, -19 कूलाम। इसको दोस्तों मूल आवेश कहा जाता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर इसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि परावैद्युत माध्यम जो होते हैं कागज, अभ्रक, प्लास्टिक, इनको जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है दोस्तों, तो प्लेटों का विभवांतर कम हो जाता है। विभवांतर कम होने से क्या होता है दोस्तों, विभवांतर जो है धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभवांतर कम होने से धारिता क्या होती, बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 समविभव पृष्ठ की विशेषताएं बतानी है। समविभव पृष्ठ की दोस्तों विशेषताएं देखते हैं। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है, समान होता है और इसके किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये दोस्तों समविभव पृष्ठ की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है, ओम का नियम धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ से समझाइए। तो दोस्तों, ओम का नियम कहलाता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये दोस्तों ओम का नियम है। V समानुपाती I। दोस्तों समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक R लेंगे। R को दोस्तों चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो V बराबर IR या RI। एम्पियर का परपति नियम दोस्तों, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ये दोस्तों एम्पियर का परपति नियम है। इसका सूत्र देख लें दोस्तों ये। और दोस्तों इसके बाद अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। अमीटर दोस्तों क्या होता है, अमीटर जो है धारा का मापन करता है और वोल्टमीटर दोस्तों विभवांतर का मापन करता है। अमीटर को दोस्तों इसे जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी इकाई एम्पियर होती है, अमीटर की इकाई, और इसकी इकाई होती है दोस्तों वोल्टमीटर। दोस्तों ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोस्तों ये लगातार कई पिछले 5 वर्षों की जो दोस्तों परीक्षाएं हैं उसमें पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को एक भी मिस ना करें। ये दोस्तों आपके प्रश्न बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, वायस-सेवर्ट का नियम लिखिए और इसका जो है तो वायस-सेवर्ट ने के दोस्तों नियम जैसे कि सूत्र होता है दोस्तों डेल्टा V बराबर μ0/4π I डेल्टा S sin θ/r²। ये दोस्तों वायस-सेवर्ट के नियम का सूत्र है और दोस्तों इसकी जो है इसकी भाषा है उसको आप देख लें। वायस-सेवर्ट के नियम के आधार पर दोस्तों बताना है विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा। तो दोस्तों 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई की चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, उसको दोस्तों कहा जाता है 1 एम्पियर। तो दोस्तों 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है वायस-सेवर्ट के नियम के आधार पर। 1 एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर दोस्तों धारा की मात्रक होता है। चल कुंडल धारा मापी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, फेरों की संख्या बढ़ाकर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है दोस्तों, ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल की दिशा और परिमाण को दर्शाती हैं। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये दोस्तों उत्तरी सिरे से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से, और दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है एक रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती हैं तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 अलग अलग दिशाएं होती, जो कि दोस्तों संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा दोस्तों प्रश्न किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विद्युत विभव चालक के पृष्ठ व उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान रहता है।
ओम के नियम की दोस्तों सीमाएं बताना। ओम के नियम की क्या सीमाएं होती हैं? तो दोस्तों ओम के नियम की पहली शर्त है चालक का ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए और चालक में विकृति उत्पन्न ना हो। विकृति का अर्थ होता है दोस्तों लंबाई में परिवर्तन ना हो। लारेंज बल किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को लारेंज बल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर QBV sin थीटा। F दोस्तों बल है, Q आवेश है, B चुंबकीय क्षेत्र है और V दोस्तों कण का वेग है और थीटा दोस्तों क्या है? कोण है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं के प्रारंभिक व अंतिम सिरे नहीं होते। दूसरा दोस्तों है आवेश का क्वांटीक्रम किसे कहते हैं? दोस्तों आवेश के क्वांटीक्रम का फार्मूला होता है Q बराबर NE। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण लिखना है दोस्तों, ये धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं और ये विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप एक पेन कॉपी लेकर दोस्तों नोट डाउन करें और बार बार अभ्यास करें ताकि दोस्तों आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो दोस्तों इस समायोजन को विद्युत ध्रुव कहते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रक्षेपित नहीं करते। दोस्तों दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं जो कि असंभव है, अतः दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके बाद देखते हैं 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों है किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? समांतर क्रम श्रेणी क्रम से जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक निकालना दोस्तों और किरचॉफ के नियम लिखकर उनकी उनकी व्याख्या करना है। व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख बनाना है और इसको दोस्तों इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखना है P/Q बराबर R/S को निगमन करना है। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है। अनुगमन वेग और दोस्तों धारा घनत्व में संबंध है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर और विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर है। संधारित्र किसे कहते हैं और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये दोस्तों सभी 3 नंबर के प्रश्न हैं। सिद्ध कीजिए विद्युत ध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 11वां विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। तो दोस्तों ये थे जो है 3 नंबर के प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रश्न और हैं 4 नंबर के प्रश्न, इनको भी आप देख लें। 4 नंबर के प्रश्नों में दोस्तों अक्सर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम समझाइए। ये प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दोस्तों अच्छी और निरक्षी दोनों स्थितियों में दोस्तों व्यंजक निकालने को है, दोनों को आप अच्छी तरह से देख लें। दोस्तों ये विद्युत ध्रुव की जो अच्छी स्थिति है और दोस्तों ये है निरक्षी स्थिति, इन दोनों को आप अच्छी तरह से देख लें। गॉस के प्रमेय के द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित करना है और गॉस प्रमेय लिखना है। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। स्वप्रेरण और अन्योन्प्रेरण में दोस्तों अंतर आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। स्वप्रेरण और अन्योन्प्रेरण में डायनामो क्या है और प्रत्यावर्ती धारा डायनामो संरचना का वर्णन करना रेखा चित्र बना करके। ट्रांसफार्मर की व्याख्या दोस्तों ये भी बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है। ट्रांसफार्मर प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया दोस्तों और 2025 में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला नामांकित चित्र बनाना है, दूसरा सिद्धांत लिखना है और दोस्तों परिणमन अनुपात, ऊर्जा क्षय और दोस्तों इसके बाद ये प्रश्न LCR परपथ का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। विद्युत परपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और कलांतर, ये दोस्तों था LCR परपथ का वर्णन। तो दोस्तों इसमें ये लॉन्ग प्रश्नों में पूछा भी जाता है और 3 अंक। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 2 अंक के प्रश्न, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। दोस्तों 2 अंकों में पूछा जाता है और स्वप्रेरण और अन्योन्प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखना है। दोस्तों 2 अंतर पूछे गए हैं इसलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ये। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसके लिए आवश्यक शर्त बताना है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? गामा किरणों का स्रोत बताइए और उसका उपयोग लिखिए। विद्युत सेल किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। विद्युत सेल दोस्तों आपको पता है एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखना दोस्तों। गामा किरणों का स्रोत, विद्युत सेल, लॉरेंज बल दोस्तों किसे कहते हैं? तो दोस्तों लॉरेंज बल का भी हमने सूत्र बताया था, F बराबर QBV sin थीटा।
विद्युत सेल लारेंज बल हो गया। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, दोस्तों ये अक्सर पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर सेटअप और सेट डाउन ट्रांसफार्मर में अंतर। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में दो अंतर। इसके बाद दोस्तों संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और अपवर्ती और परावर्ती दोस्तों दूरदर्शी में अंतर। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप जो है पेन कॉपी में नोट डाउन करें और दोस्तों इनको बार बार अभ्यास करें ताकि परीक्षा में दोस्तों आप एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रश्नोत्तरी को उन लोगों में शेयर करें दोस्तों जो दोस्तों वंचित न रह जाएं किसी प्रकार के दोस्तों लोग। सभी को दोस्तों प्रश्नोत्तरी शेयर कर दें अपने दोस्तों में ताकि वो भी दोस्तों इसका लाभ ले सकें। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों से आपको दोस्तों 60 से 70% प्रश्नों की दोस्तों पुनरावृत्ति होती है प्रश्नों में। तो दोस्तों ये थे प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। पुनः एक बार आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं दोस्तों और आशा करते हैं कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हों। और दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।